अलावा अगर हम बात करें तो एक बेटा ए है और एक टी है। ये सारे के सारे वेरिएबल्स आपको समझ में आ गए हैं। जहां पर Yes, यू sir. जो आप देख रहे हो बेटा, यू को हम क्या बोलते हैं? यू हमारा है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल पोजीशन। जी, इनिशियल वेलोसिटी बेटा, पोजीशन नहीं कहते। यू को क्या बोल रहे हैं? यू को हम बोल रहे हैं आईवी। आईवी का मतलब बेटा क्या हो जाएगा बताओ? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, हाँ जी। और जब हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा वी की, तो वी क्या है हमारे पास? वी इज आवर फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, वी हमारी फाइनल वेलोसिटी। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि यू इनिशियल है कि यू फाइनल है, तो मुझे बताओ, जब हम एबीसीडी पढ़ते हैं बेटा, तो एबीसीडी में पहले कौन आता है? यू आता है ना। तो अगर यू आता तो यू इनिशियल वेलोसिटी हुई कि नहीं हुई? है ना, यू हमारी क्या होगी बेटा? इनिशियल। और वी बाद में आता तो वी होगी हमारी फाइनल। क्लियर है? अब हम जब बात करते हैं बेटा ए की, तो जब ए की बात करें, हाँ, तो ए है आपका चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ए को क्या बोलते हैं बेटा? चेंज इन वेलोसिटी। या फिर चेंज इन वेलोसिटी को ही दूसरे टर्म्स में क्या बोल देंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हाँ, तो दूसरे वर्ड्स में क्या बोल देंगे इसको? एक्सीलरेशन। और कह लीजिए एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एक ही बात हो गई। तो चेंज इन वेलोसिटी बोलो या फिर आप एक्सीलरेशन कहें, एक ही चीज होती है। ठीक है, एक्सीलरेशन। ठीक है, और एक हमारे पास और बच गया वेरिएबल, उसका नाम क्या है? वो है बेटा टाइम। और टी की अगर बात करी जाए तो टी आपको क्या मिल जाएगा? टाइम। ठीक है, तो ये आपको चार वेरिएबल्स जो हैं वो न्यूटन के पहले लॉ में आपको समझ में आते हैं। बिकॉज जब हम न्यूमेरिकल्स पे बात कर रहे होंगे तो वहां पर आपको ये चीज खुद ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि न्यूटन के कौन से फॉर्मूले को लगाकर हम अपने आंसर्स को निकाल सकते हैं या न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए, न्यूटन के पहले फॉर्मूले में कहीं पर भी अगर हम बात करें तो स्पीड की बात जो है, सॉरी, डिस्टेंस की जो बात है वो नहीं होती है। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो मोशन टॉपिक में डिस्टेंस का सिंबल क्या रहेगा? एस रहेगा। ठीक है, एस स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस। प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। आप एस को स्पीड मत समझ लेना। ठीक है, एस क्या होगी यहाँ पे? डिस्टेंस होगी। लेकिन हमारे इस फॉर्मूले में एस नहीं आता। जैसे अगर मैं बात करूं, सेकंड फॉर्मूला क्या है? एस इक्वल्स टू यूटी प्लस 80 1/2 80 स्क्वायर। हाँ, इसको हाफ 80 स्क्वायर बोलो बेटा। ठीक है, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कहीं पर भी आपको वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी है वो दिख रही है? वी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो सेकंड वाले में कहीं पर वी नहीं होता, लेकिन सेकंड वाले में वी की जगह एक और कौन सा टर्म यूज हो गया? अब एस यूज हो गया, जहाँ पे एस बेटा स्पीड है ना। एस क्या है? स्पीड है। ऐसे ही, अरे सॉरी, एस जो है वो डिस्टेंस है। डिस्टेंस है बेटा, वो गलती से निकल गया। एस क्या है? डिस्टेंस है। और जो तीसरा फॉर्मूला है वो क्या है? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। 2as बेटा, टी ए नहीं, 2as। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको फाइनल वेलोसिटी मिल रही है, इनिशियल वेलोसिटी मिल रही है, एक्सीलरेशन मिल रहा है और डिस्टेंस मिल रही है। लेकिन अब इस फॉर्मूले में क्या मिसिंग है? इस फॉर्मूले में कहीं पर भी टी नहीं है ना, टी फॉर टाइम नहीं है इस फॉर्मूले में। तो आप देखो तो हर एक फॉर्मूले में न्यूटन के कितने वेरिएबल होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 4। तो ये 4 जो वेरिएबल हैं, बस यही 4 वेरिएबल आपको देखने हैं, समझने हैं। किसी में एस नहीं होगा, किसी में वी नहीं होगा, किसी में टी नहीं होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए इन दोनों को छोड़ रहे हैं, क्योंकि पहले वाले को डेरिवेट करेंगे, उसके बाद ही हम दूसरे और तीसरे की तरफ बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में ये तीनों तो हमें जरूर खत्म करने हैं, और अगर हमें टाइम मिला तो हम ग्राफ्स के ऊपर भी बात कर रहे हो। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए ध्यान से बेटा चीजों को समझिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर बात करते हैं प्रैक्टिकल लेवल पे। तो प्रैक्टिकल लेवल पे बेटा हम स्पीड की बात करते हैं, लेकिन जब न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट्स करे हैं तो उसने स्पीड के टर्म्स में ना लेके बल्कि वेलोसिटी के टर्म्स में लिया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए माना गया है कि अगर हम बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करते रहेंगे, मान लीजिए किसी पाथ पर, तो फिर रिजल्ट्स जो हैं वो उतने अच्छे नहीं मिलेंगे जितना अगर एक डायरेक्शन के ऊपर लेकर काम करें तो रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। ये बात समझ में आ रही है? यही रीजन है कि न्यूटन ने जब अपने इन एक्सपेरिमेंट्स को करा है तो उसने जो ग्राफ पे प्लॉटिंग करी है बेटा, तो वो प्लॉटिंग स्पीड और टाइम की ना करके बल्कि किसकी करी है बेटा? वेलोसिटी और टाइम की करी है। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? तो यानी कि अगर हम बात करें तो बेटा जो हमारा एक्स एक्सिस है, ये जो आपको एक्स एक्सिस दिख रहा है, एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं? एब्सिसा या फिर ऑर्डिनेट? जी, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। कभी अगर कंफ्यूज हो जाओ बेटा तो यो हनी सिंह का नाम सुना है? यो हनी सिंह, बस यही बेटा आपका आंसर है। बेटा वाई से वाई एक्सिस, तो वाई को क्या बोलोगे? ओ से क्या होता है? एब्सिसा की ऑर्डिनेट? तो वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, और अगर वाई ऑर्डिनेट है तो एक्स क्या हुआ? एब्सिसा। समझ में आ गया? तो ये चीज ध्यान रखो, ऐसे याद कर लेना, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, तो यो हनी सिंह से। तो वेलोसिटी बेटा उसने न्यूटन ने क्या कर लिया? वाई एक्सिस पे रख लिया, और टाइम उसने रख लिया एक्स एक्सिस पे।
माना गया कि यहाँ पर ये कोई यहाँ पे जो पॉइंट है ये 0 है। 0 का मतलब क्या हो गया बेटा? 0 का मतलब ये हो गया कि अभी रेस्ट में है बॉडी, ठीक है, बॉडी अभी रेस्ट में है। तो जब रेस्ट में है तो उसमें चेंजेस नहीं समझ में आते, तो न्यूटन ने क्या करा, एक छोटी सी वेलोसिटी दे दी, मतलब कुछ हद तक वेलोसिटी दे दी। और वेलोसिटी देने का मतलब क्या है कि न्यूटन आ गया पॉइंट ए पर, ठीक है, और ये पॉइंट ए पर आपको क्या दिख रहा है, इस एक्सिस पे क्या है बेटा, वेलोसिटी है ना। तो न्यूटन ने मान लिया कि ये ए वाला जो पॉइंट है यहाँ पर कुछ वेलोसिटी होगी, लेट्स से 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होगी, क्योंकि वेलोसिटी किसमें होती है बेटा, मीटर पर सेकंड में, टाइम किसमें होगा बाबू, सेकंड्स में होगा, ये बातें आप जानते हैं, ठीक है। तो न्यूटन ने कहा कि यार 0 पे एक्सपेरिमेंट करने का मतलब नहीं है, बेहतर होगा कि हम क्या करें, हम अपनी कार को या हम अपने जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम कुछ मूवमेंट करा दें, यानी कि कुछ उसको वेलोसिटी दे दें। तो ये जो ए पे आपने देखा कि यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी, तो हमने मान लिया कि ए पे जो बेटा वेलोसिटी है वो क्या है, वो इनिशियल वेलोसिटी है, और वो इनिशियल वेलोसिटी हम क्या ले रहे हैं, यू ले रहे हैं। अगर आप चाहो तो आप इसको 0 से भी ले सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी को अगर आप 0 करो तो भी ले सकते हो, लेकिन बेटा हमें क्योंकि फॉर्मूला बनाना है तो इसलिए हम फॉर्मूले में अपनी इनिशियल वेलोसिटी को 0 नहीं पुट कर सकते, ठीक है। हम मान के चलेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ थी। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि पॉइंट ए पे बेटा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, बताओ। 20 मीटर पर सेकंड। नहीं, यू है, वो तो मैंने आपको एग्जांपल समझाने के लिए बोला, यू है, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, अब ये हुआ कि हमारी गाड़ी जो है वो चल रही है, या हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, और ऑब्जेक्ट के मूव होने की भी खास बात क्या है कि बेटा जो मूवमेंट होगा वो कैसा मूवमेंट होगा, यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म होगा। और अगर यूनिफॉर्म होगा तो हम यूनिफॉर्म बेटा एक्सीलरेशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। देखो एक्सीलरेशन की बात क्यों निकल कर आई, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि जब हम यू पे थे, मान लो हमने ठीक 5 बजे की बात करी, और ठीक 5 बजे जो हमारी यू है, यू की जो वैल्यू है लेट से बेटा वो कितनी है, वो 20 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब क्या हुआ, ठीक 5 बज के, ठीक है, 1 मिनट पे जब हमने चेक करी तो हमारी जो वेलोसिटी थी बेटा वो मान के चलो कि 25 हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या करा, हमने 5:02 पे चेक करा, तो जब यहाँ पर देखा तो हमारी जो वेलोसिटी थी कितनी हो गई, 30 हो गई, एंड सो ऑन चलता गया। और मान लो ठीक हमने 6 बजे आके चेक करा, और 6 बजे हमने चेक करा तो लेट से हमारी यहाँ पे जो वेलोसिटी थी बेटा वो v थी, वो क्या थी, फाइनल वेलोसिटी थी, उसको हमने क्या मान लिया, उसको हमने v मान लिया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगभग ये वेलोसिटी 80 हो चुकी होगी तब तक, और उसको हमने v मान लिया कि फाइनल वेलोसिटी 80 है। तो हमारी जो कैलकुलेशन है बेटा वो 20 से लेकर 80 के बीच में ही हमें करनी है, समझ में आ रहा है, 20 से लेकर 80 के बीच में करें। हाँ सर, हाँ हाँ सर 0 के बाद जो पॉइंट होगा उसे इनिशियल वेलोसिटी मानेंगे। 0 के बाद जो पॉइंट होगा उसे इनिशियल, हाँ अभी डेरिवेशन के लिए। सर ये इक्वेशंस हो रही है ना? हाँ बेटा इक्वेशंस की बात हो रही है, क्योंकि जो मोशन है ना बेटा, मोशन टॉपिक और आपका फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन दोनों को मैं एक साथ पढ़ा रहा हूँ ना आपको, यस सर, ठीक है। वो तो लॉज तो आपको पता ही है ना, वो तो जो थ्योरेटिकल लॉज है मोशन के वो तो अलग हो गए, उनको छोड़ दो। अभी हम अभी इनका डेरिवेशन कर रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर हमें न्यूमेरिकल समझने हैं, ठीक है। सर ये है हमारे टॉपिक में, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। हाँ जी इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़े। तो हमने आपको ये बात बोली कि जब 5 बजे हमने देखी तो बेटा मेरी स्पीड कितनी थी, 20 थी। फिर 5 बज के मतलब स्पीड कह रहा हूँ, वेलोसिटी मेरी 20 थी। 5:01 पे मेरी 25 थी, फिर मेरी 30 हो गई, एंड सो ऑन चलते गए। लेट्स हमने मान लिया कि 6 बजे मेरी 80 रही होगी, ठीक है, हमने ऐसा माना है, अज्यूम करा हुआ है। तो अब क्या हुआ बेटा कि ये देखो तो ये 5 मीटर पर सेकंड का क्या हो रहा है, एक तरह से गेन हो रहा है हर टाइम पे। और अगर 5 मीटर पर सेकंड का गेन हो रहा है तो गेन को ही आप क्या बोलोगे, एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि बेटा आपकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। 5 बजे आपकी वेलोसिटी 20 थी, 5:01 पे आपकी वेलोसिटी 25 है, 5:02 पे आपकी वेलोसिटी 30 है। तो बेटा जब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो कौन सा टर्म पिक्चर में आएगा, एक्सेलरेशन आएगा ना। और बेटा एक्सेलरेशन 5 यूनिट का है हमेशा, हर मिनट कितना है, सॉरी हर सेकंड कितना है, 5 का। तो हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिफॉर्म। तो बेटा यूनिफॉर्म बोलेंगे ना। तो इसीलिए हमने क्या करा, यहाँ से हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करी। और जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करी तो बेटा यहाँ से जब हमने देखा तो हमें इस तरह का एक फिगर मिला, देख रहे हो आप, इस तरह का हमें एक फिगर मिला। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ बेटा कि देखो मान के चलो यहाँ पर जब हमने ए पॉइंट पे बात करा तो हमारा टाइम भी यहाँ पर क्या था, कुछ हद तक था, हमने मान लिया, लेकिन वेलोसिटी मेरी थी यहाँ पे कुछ।
आगे क्या हुआ, इस टाइम की और यहाँ पे वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी, तो इसने इस तरह का ग्राफ बनाया होगा, लाइक ऐसा, ठीक है। फिर यहाँ पर आए होगे तो फिर ऐसे आया होगा, मतलब टाइम बढ़ रहा है तो टाइम के साथ साथ देखो वेलोसिटी भी तो बढ़ रही है। तो जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट्स मिल रहे होंगे ना, जब आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे तो इससे यही प्लॉटिंग होगी एक्सेलरेशन की। और याद रखो, मैं आपको ग्राफ में समझाऊंगा कि जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो हमेशा ऐसे लाइन जाती है, एकदम बीचों बीच बेटा जाती है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस तो सर। हमने क्या करा है, अब आपको ये भी लग रहा होगा कि सर ये जो लाइन सेगमेंट जो जा रहा है ये तो ओरिजिन से जा रहा है, तो आप ओरिजिन से क्यों नहीं लेके जा रहे? तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि मैं अपनी इनिशियल वेलोसिटी को जीरो बिल्कुल भी नहीं मान रहा। मैंने अपनी इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर ही कहां से करी है, यू से। हाँ, अगर आप देखो ये ग्राफ, तो ये ग्राफ बेटा ऐसा आपको दिख रहा होगा। आप समझ में आ रहा है? ये इस ग्राफ का ओरिजिन है। हाँ, ये नहीं, ये इस ग्राफ का ओरिजिन कह सकते हो जब इनिशियल वेलोसिटी को यू रखा जाए, ठीक है। ओके सर। अब मैं आपको ये सारी की सारी बातें जो मैंने लिखी हैं इतनी, ये मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ रीड्रॉ करके, ठीक है, ताकि आप चीजों को एक बार फिर से समझ पाओ, बिकॉज अगर नहीं समझोगे तो फिर बेटा दिक्कत हो जाएगी। इरेजर कहाँ गया मेरा? चलो एक बार फिर से समझते हैं, और इस बार थोड़ा और ध्यान से समझना चीजों को, क्योंकि एक बार तो अब आप पढ़ चुके हो। देखो, ये न्यूटन ने क्या करा था, न्यूटन ने जो ग्राफ लिया था उसका नाम क्या है बेटा, स्पीड टाइम या फिर वेलोसिटी टाइम? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी क्यों ली न्यूटन ने? क्योंकि वेलोसिटी पे जो बेटा प्रैक्टिकल करके जो रिजल्ट्स निकल कर आएंगे वो क्या है, वो आसानी से लिए जा सकते हैं, बिकॉज वेलोसिटी में डायरेक्शन को क्या ले लिया जाएगा, सेम ले लिया जाएगा, ठीक है। हाँ, एक कंटिन्यूअस डायरेक्शन की हम बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन पाथ की बात करेंगे, लीनियर मोशन की बात करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ न्यूटन ने क्या ले लिया, यहाँ पे बेटा न्यूटन ने वेलोसिटी ले ली, जो कि किस में होगी, यूनिट बताइए, मीटर पर सेकंड में होगी। और जब हमने यहाँ पर लिया बेटा, तो न्यूटन ने यहाँ पे जो टाइम लिया था वो हो गया उसका सेकंड। जी हाँ, यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है। अब क्या हुआ कि न्यूटन ने सोचा कि एक काम ये करते हैं कि ओरिजिन इसका जीरो ना मान के, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना मान के कुछ हद तक इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं। तो न्यूटन ने इसीलिए यहाँ पे जीरो ना लेकर उसने कहा कि क्योंकि ये वेलोसिटी का एक्सिस है, जो वाई एक्सिस है वो वेलोसिटी बता रहा है, तो हमने मान ली कि ये जो आपको पॉइंट ए दिख रहा है, ये पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी बेटा, वो यू होगी। वो न्यूटन ने ये मान लिया कि यहाँ पे वेलोसिटी यू है। अब यहीं से वो अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करता है, ठीक है। तो जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है तो फिर न्यूटन ने क्या करा, न्यूटन ने ये देखा कि भाई हमारी जो ऑब्जेक्ट है या जो बॉडी है या जो भी व्हीकल है हमारा, कार बस कुछ भी कह लीजिए, वो कैसे मूवमेंट में जाएगी, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें हर टाइम पे, यानी कि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें उसकी वेलोसिटी को बढ़ाना है, और वेलोसिटी बढ़ाने के साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि हम वेलोसिटी में वेरिएशंस ना रखें, यानी कि चेंजेस ना हो, चेंजेस तो हो लेकिन यूनिफॉर्म चेंजेस हो। समझ में आ रहा है? जैसे 20 है, 20 के बाद फिर 25, फिर 30, ऐसा ना हो कि 20 के बाद 25, 25 के बाद फिर 28, फिर 28 के बाद फिर 33, नहीं, ऐसे चेंजेस ना यूनिफॉर्म हो जाएगा। हाँ, वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो ये जितने भी आप लॉस पढ़ते हो बेटा, ये सब यूनिफॉर्म मोशन के लिए हैं, न्यूटन के इक्वेशंस जो होती है ना मोशन की, जो इक्वेशंस आप देख रहे हो, ये सब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हैं। समझ में आ रहा है? तो अब जब ये हो गया तो बेटा ये प्लॉटिंग पूरी ऐसे कुछ चली गई। अब न्यूटन ने यहाँ पर पूरा अच्छे से समझ लिया इसको कि चलो ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर आके न्यूटन ने अपने पॉइंट को रोक दिया। ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पे न्यूटन कहता है यार ये तो हमारी ऐसे गाड़ी तो चलती रहेगी, ऑब्जेक्ट तो मेरा चलता ही रहेगा। अब मैं नॉर्मल क्या सोचा जाता है कि हम कम वैल्यूज के ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन कर लें। इसको ऐसे समझो कि अगर ए पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी कितनी थी, 20, तो हो सकता है कि यहाँ कोई पॉइंट बी है, वहां पर 30 हुई, फिर आगे 40 हुई, 50, ऐसे करते करते हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट आ रहा है इसके पैरेलल में, ये जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने मान ली कि इसकी जो वेलोसिटी है वो 80 होगी। अब आप और ऊपर जाओगे तो यहाँ वाली जो वेलोसिटी होगी, ये वाली जो वेलोसिटी होगी वो 80 से भी ज्यादा होगी, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। तो इतना एक्सपेरिमेंट करने का क्या ही मतलब है। तो उसने क्या करा, उसने एक लिमिट ले ली, ठीक है, कि u और v के बीच में ही हम अपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को देखने वाले हैं। तो अब क्या हुआ, अब हुआ यहाँ पर ये कि भाई इस पूरे को अब हमें ऑब्जर्व करना है। तो ये देखो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम इसको, ये पूरा ऐसे चला गया। अब हमें समझना क्या था कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो पूरी वेलोसिटी है बेटा, ये u है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके आपको दिखाऊं, तो अब इसको ऐसे समझो कि ये जो पॉइंट A है, यहाँ से लेके ये, अगर ये पॉइंट A था मान लो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो आप वेलोसिटी देख रहे हो बेटा, ये u है, मतलब इतना पूरा, ये आपको दिख रहा है येलो वाला,
येलो वाला बेटा ये पूरी कितनी वेलोसिटी है, ये u है, समझ में आ रहा है, ये पूरी कितनी है u बेटा। अब Initial इसको ऐसे velocity. समझो, इसको ऐसे समझो कि अगर मान लो बेटा ये 0 है, यहाँ पे ये 1 है, ठीक है, ये आगे यहाँ पे 2 है, ये 3 है, तो अगर मैं बात करूं कि ये 3 वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आप कितनी बोलोगे वेलोसिटी, बताओ, 3 बोलोगे ना, तो अगर बेटा 3 है तो ये पूरा 3 है ना, ये यस सर, ये पूरा 3 है, ये सिर्फ 0.3 होने का मतलब थोड़ी होता है कुछ, ये पूरा 3 है, ऐसे ये पूरा 2 है, ऐसे ये पूरा 1 है, समझ में आ रहा है। तो जब यहाँ पे बेटा वेलोसिटी उसकी u थी, तो u का मतलब क्या हुआ कि 0 से लेके यहाँ तक पूरी जो वेलोसिटी है वो u मीटर पर सेकेंड है। अभी क्लियर हुआ? यस सर। और जब यहाँ पे बेटा वेलोसिटी इस पॉइंट पे v है, तो ये पूरी की पूरी जो वेलोसिटी आप देख रहे हो ये कितनी होगी, ये पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये बेटा v होगी। कितनी बात से समझ में आ रही है? यस सर, बेटा सभी बच्चों को आ रही है? यस सर। पक्का? अभी आप कहोगे तो मैं एक बार फिगर आपको और फिर से समझाऊंगा ताकि एकदम दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि ये सर, फिगर clear अगर है। दिमाग में बैठ गया तो उसके बाद फिर आगे वाले ये जो है ये बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे देते हैं, क्योंकि पॉइंट्स देने से थोड़ा हमें आसानी हो जाएगी। जैसे ये पॉइंट ए था, हमने मान लिया कि बेटा ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये पॉइंट क्या है, ये वाला, ये पॉइंट बी है। यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद हमने मान लिया कि ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है नीचे, ये पॉइंट सी है, लेट से ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये पॉइंट डी है। तो हमने यहाँ पे ये पॉइंट्स ले। अब मुझे एक बात बताओ, मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी है बेटा वो ये है, ये पूरी जो आपको ग्रीन वाली दिख रही है, ये पूरी मेरी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। और बेटा मेरी पूरी फाइनल क्या है, फाइनल मेरी पूरी ये थी। जी हाँ, पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब बी से लेकर सी तक, जो आपको बीसी पॉइंट दिख रहा है, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट पूरा, ये पूरा बीसी मेरी फाइनल वेलोसिटी है वी, समझ में आ रहा है। और ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, अगर मैं इसको ओ ले लूं तो मेरा एओ क्या है, एओ इनिशियल AO वेलोसिटी। क्या है, AO is my initial velocity IV और it is in U, ठीक है, वो पूरी क्या है, वो U है। और अगर हम बात करें बेटा BC की, तो BC क्या है मेरी, Final फाइनल वेलोसिटी। हाँ इट्स माय फाइनल वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू क्या है बेटा V। तो जब हम बेटा बात करते हैं एक्सीलरेशन की, बेटा ध्यान से समझना, एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ रेट ऑफ, change in velocity. हाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को तो बोलते हैं एक्सीलरेशन। यानी कि अगर हम ये पता कर लें कि मेरी वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ है, तो मेरे ख्याल मुझे एक्सीलरेशन पता लग जाएगा। बताओ मानते हो इस बात को कि नहीं? यस सर, मानते हैं। मानते हो ना? तो मतलब अगर हम देखें तो बेटा मेरा u ये था, ये पूरा AO, और ये मेरा पूरा BC क्या था, मेरा फाइनल वेलोसिटी था। तो अगर मैं चेंज की बात करूं तो बेटा मुझे चेंज कितना मिला, ये जो BD है फाइनल, ये पूरी BC, इस पूरी BC में से जब मैं ये AO को माइनस कर दूंगा तो मुझे ये रीजन नहीं मिल जाएगा, ये वाला पूरा रीजन। बताओ ये जो BD रीजन है मिल जाएगा ना? अगर मैं इसको पॉइंट E मान लूं तो बेटा जो BD है वही आपका EA होगा, क्योंकि रेक्टेंगल फॉर्म होता है ये, ठीक है। जो मेरा BE है वही मेरा AD है और वही मेरा OC है बेटा, यानी कि ये और ये तीनों भी सेम है, बिकॉज ये रेक्टेंगल फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ से बात करूं तो बेटा मेरा चेंज इन वेलोसिटी क्या निकल के आया, मेरा चेंज इन वेलोसिटी निकल के आया A इक्वल्स टू, भाई एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं, A बोलते हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा बेटा, फाइनल वेलोसिटी माइनस Initial velocity. तो मतलब A इक्वल्स टू क्या हुआ, V माइनस U। यहाँ तक क्या आपको बातें समझ में आती हैं? यस सर। हमने बेटा स्टार्टिंग में क्या लिया, हमने जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो हमने u कंसीडर करी, और हम उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं, मतलब एक यूनिफॉर्म टाइम के रिस्पेक्ट में हम ये मान के चलते हैं कि हमारी वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो भी बेटा यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करी, बिकॉज न्यूटन के तीनों जो इक्वेशंस आप ये देख रहे हो, ये तीनों के तीनों इक्वेशंस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही डील करते हैं, मोशन नहीं, यूनिफॉर्म मोशन कह लीजिए या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह लीजिए, बात एक ही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ डील करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, फाइनल वेलोसिटी v मान ली। तो जब हमने फाइनल वेलोसिटी v मान ली तो हमें क्या चाहिए, हमें एक्सेलरेशन पे बात करनी थी। तो न्यूटन जानता था कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन, क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है तो उसको बोलते हैं, तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करेंगे तो बेटा ये जो है एक्सेलरेशन होगा, और वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होगा क्या, v माइनस u होगा। मेरे ख्याल यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी, बताइए। यस सर। कोई डाउट बेटा? नो सर। लेकिन हम यहाँ से एक चीज और भी तो कर सकते थे, देखो जरा, जब हमने यहाँ पे अपनी वेलोसिटी की बात करी है, जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे थे, उसको प्लीज ध्यान से समझना।
जो बेटा मेरी वेलोसिटी है, क्या मैं v की अगर बात करूं तो मैं v को क्या लिख सकता हूँ? v मेरा पूरा था, ये पूरा येलो वाला, ये पूरा मेरा v है। मतलब बेटा मैं कह सकता हूँ कि v का मतलब है bd DC प्लस BC BD प्लस plus dc। BD DC plus DC हाँ, bd प्लस dc, क्योंकि ये bd और ये dc ये पूरा मिलके क्या बन जाएगा? bc। BC ये पूरा bc क्या बन जाएगा या v बन जाएगा, बात तो एक ही है ना। तो अगर आप यहाँ से देखो तो बेटा v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू, जल्दी से बताओ। bd जो BC है ये A bd, plus U बेटा bd को भी मैं bd रख रहा हूँ, ध्यान से देखना, bd को भी मैंने bd ही रखा हुआ है, प्लस ये जो आपको dc दिख रहा है बेटा, ये dc क्या होगा? ये dc वही होगा जो ao U है। U हाँ, initial ये dc वही velocity होगा जो ao होगा। मतलब AO यहाँ है। पे मैं अगर u लिख दूं तो किसी को कोई दर्द No sir नहीं ना, मान जाओगे यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये चीज बेटा यहाँ से हो गई तो अब मुझे क्या चाहिए बताओ? अब मुझे यहाँ पे टाइम के, acceleration हाँ अब यहाँ से मैं bd तो निकाल सकता हूँ Yes sir ना। acceleration हाँ, तो एक्सेलरेशन, तो बेटा ये जो आप देख रहे हो bd, तो ये bd की वैल्यू क्या निकल कर आई? A bd A की वैल्यू निकल के आई v माइनस यू। B minus U हाँ, तो बेटा ये bd एक्चुअली में क्या है? ये v माइनस यू ही एक्चुअली में क्या है? acceleration यही तो एक्सेलरेशन है। तो चाहो तो आप यहाँ से निकाल लो इस तरीके से, और अगर नहीं चाहते तो एक्सेलरेशन इस तरीके से निकाल लो। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि एक्सेलरेशन कैसे कैसे आप निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? ये ग्राफ के फॉर्म में, और ये जो आपके एक्सेलरेशन की एग्जैक्टली डेफिनेशन होती है उसके आधार पे हमने निकाल लिया। लेकिन अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, बिकॉज जिस टाइम के रिस्पेक्ट में हम चेंजेस की बात करते हैं वो अभी तक नहीं आई हमारे सामने। तो जरा उसको भी समझ लेते हैं एक बार फटाफट। ध्यान से देखो बेटा, जो एक्सेलरेशन था, आपने अभी अभी बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे रेट की मैंने बात करी तो मैं इसको ऐसे लिख दूं तो चलेगा, चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान से देखना बेटा, चेंज इन velocity upon time वेलोसिटी, जो कि क्या है? upon time जो कि क्या है बेटा? जो कि bd है। BD हाँ, याद रखना, जो कि bd है। अच्छा, अभी ये जो एक्सेलरेशन आप देख रहे हो, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो वेलोसिटी है तो आप इसको टाइम से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर ये टाइम से डिवाइड नहीं होगा तो भाई ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन वेलोसिटी के बराबर थोड़ी हो जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू time टाइम, तो वो पूरा आएगा तब वो एक्सेलरेशन बनेगा। इसको ध्यान रखिएगा। अभी आप समझो, मैं एक बार आपको डेरिवेशन पूरा फिर से समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, फिलहाल लिप समझो। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। क्योंकि जो वर्ड लिखा हुआ ना बेटा रेट, तो रेट का मतलब फिजिक्स में हमेशा क्या होता है? अपॉन में क्या होगा? टाइम time होगा। हाँ, time कभी भी आप सुन लो ये वर्ड रेट, तो रेट का मतलब फिजिक्स में होगा कि डिनोमिनेटर में हमेशा टाइम ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता। तो एक्सेलरेशन का मतलब था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज इन जो वेलोसिटी आप देख रहे हो वो ऊपर लिख दो और टाइम नीचे लिख दो, तो यही तो हुआ एक्सेलरेशन। तो जब आप एक्सेलरेशन यहाँ से निकालेंगे तो बेटा चेंज इन वेलोसिटी क्या था? v BD माइनस u। हाँ, bd कह लीजिए या v माइनस u कह लीजिए। और बेटा अपॉन में क्या होगा? टाइम टाइम। time तो आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा v माइनस का u इक्वल्स टू क्या बनेगा? 80। 80 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में 1 कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से v माइनस यू इक्वल्स टू 80 आ जाएगा। तो बेटा v की वैल्यू क्या बन जाएगी? u प्लस 80 80। आ गया समझ में? तो बेटा ये चीज होती है। तो ये न्यूटन का पहला इक्वेशन है मोशन से रिलेटेड। ठीक, अगर मान लो जब न्यूटन ने इसको सॉल्व करा, देखो न्यूटन ने इसको जीरो वाली पे लेके भी सॉल्व करा था, लेकिन जब जीरो पे न्यूटन ने सॉल्व करा तो उसमें ये टर्म अपने आप खत्म हो गया था। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? initial जीरो। velocity जीरो u की 0 वैल्यू जीरो हो जाएगी तो सिर्फ v इक्वल्स टू क्या बचेगा? 80। तो फिर 80 न्यूटन ने ये देखा कि अगर यार यहाँ पे सिर्फ v इक्वल्स टू 80 है तो उससे फिर रिजल्ट समझ में नहीं आ रहे। तो इसीलिए उसने क्या करा, उसने वो दो वेलोसिटी ली जो दोनों वेलोसिटी नॉन जीरो हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए उसने ऊपर से थोड़ा सा स्टार्ट करा, बिकॉज अगर न्यूटन यहाँ से स्टार्ट कर देता तो उसको इनिशियल वेलोसिटी क्या माननी पड़ती? जीरो माननी पड़ती, और फिर फाइनल वेलोसिटी सिर्फ 80 निकलता। तो वो रिजल्ट जो है वो इतना बेहतर नहीं था। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए है v इक्वल्स टू 80, क्योंकि u जीरो हो जाएगा। बाकी हर एक पॉइंट के लिए v इक्वल्स टू क्या है? u प्लस 80। आ रहा है समझ में? yes sir क्या मेरी सर बात यहाँ तक क्लियर है जी? yes sir clear है मैम ने भी डेरिवेशन का बताया था मतलब हमें फिर से रिवीजन कराया था तो मैम ने फर्स्ट इक्वेशन का स्लोप से निकाला जी, तो फिर कौन सा मेथड करूं ये स्लोप वाला या ये वाला बेटा किसी स्लोप से भी कर लो, वाला कोई किसी से भी कर लो,
अगर आप स्लोप वाला भी मैम ने अगर आपको बताया है तो मैम ने आपको बताया होगा ये BD अपॉन AD इक्वल्स हो जाएगा BD अपॉन OC, ये वाली चीज बताई होगी मैम ने, यस है ना? सर। ये जो आपको दिख रहा है ये, जैसे हमारे में ये जो है ये आपका BD आपको दिख रहा है, ठीक है? दिस BD यहाँ लिख रहा हूँ मैं। अच्छा एक बार रुको, मैं पूरा रब करूंगा तो पूरा चला जाएगा। एक मिनट को मैं इरेजर उठा रहा हूँ थोड़ा सा। अभी मैं बेटा ये फिर से आपको एक बार समझाऊंगा क्योंकि जरूरी है ना? ये एक बार इसको दीदी को बता दूं, फिर उसके बाद आप लोग को फिर से बताता हूँ, सभी को बताता हूँ फिर से। चलो यहाँ देख लेना बेटा 10 मिनट, ठीक है? देखो, हाँ तो जब हमने यहाँ पे लिया तो मैम ने जो आपकी स्लोप के बारे में बताया होगा आपको, वो ये हुआ कि जो जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं बेटा, एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या था बताओ? चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी अपॉन में टाइम। टाइम, यही तो था। तो अगर हम चेंज इन वेलोसिटी की बात करें तो बेटा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन आप ये भी जानते हो कि ये जो मेरा BD है, ये जो BD आपको दिख रहा है, ये क्या है बताओ? BD इज व्हाट? एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी बेटा, एक्सेलरेशन नहीं। BD तो चेंज इन वेलोसिटी है ना। एक्सेलरेशन तब आएगा जब आप इसमें टाइम को डिवाइड कर दोगे। सर PD is final देखो, final this is what? position minus initial position. हाँ, this is what? यस This is सर, final चेंज इन position, वेलोसिटी। final velocity. This is initial velocity. तो जब फाइनल में से इनिशियल को माइनस करोगे तो जो ये बचेगा ये क्या है? ये चेंज इन वेलोसिटी है ना सिर्फ। चेंज इन ये सिर्फ वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी है, BD, दैट्स इट। ओके, हाँ। और जब हम ये BD की बात करें तो बेटा ये BD जो टाइम आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा टाइम ये किस में आया है? ये टाइम लिमिट क्या है? AD। ये BD अपॉन व्हाट? AD। एडी। AD तो है भाई, AD टाइम में ही देखो ना, इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी? U थी। और जब वेलोसिटी V की बात करते हैं तो V के लिए टाइम क्या है? टाइम ये C था। तो चाहो तो OC टाइम में बोल दो, चाहो AD टाइम में बोल दो। तो बेहतर होगा AD टाइम में बोलो, बिकॉज ग्राफ हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे। अगर हम ग्राफ यहाँ कहीं से स्टार्ट करते O से तो हम OC लेते, लेकिन क्योंकि ग्राफ हमने यहाँ से स्टार्ट करा तो हम इसलिए AD ले रहे हैं। तो BD अपॉन AD यही बेटा स्लोप है, ठीक है? इसी को क्या बोल रहे हैं? स्लोप बोल रहे हैं। अब देखो BD की वैल्यू क्या है? BD को चलो थोड़ी देर के लिए BD रख लो, डोंट वरी, ठीक है? और ये जो आपको AD दिख रहा है, AD की वैल्यू क्या होगी बताओ? AD की वैल्यू क्या है? क्या मैं AD को OC लिख दूं तो चलेगा? क्योंकि Yes, AD और sir. OC दोनों बराबर है ना, यस सर। तो OC लिख सकता हूँ। अब देखो BD क्या था बेटा? V माइनस U था। V माइनस U। और बेटा OC क्या है? OC T है, बिकॉज ये टाइम है ना, T टाइम में तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचे थे। और ये बेटा किसके बराबर आ रहा है यहाँ से? एक्सेलरेशन। बस V इक्वल्स टू U प्लस AT। ये स्लोप से बताया होगा मैम ने आपको, यस सर। ठीक है? तो जो मेथड आपको करना हो वहां से कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। ओके सर। अब हम आपको एक बार फिर से कोशिश करेंगे थोड़ा और अच्छे से साफ साफ आपको एक बार रिवीजन करें। तो पूरा का पूरा क्लियर कर दिया मैंने, अब एक बार ध्यान से समझेंगे फिर से बेटा। देखो, तो हमने बात करी कि ये जो आपको स्लोप दिख रहा है पूरा का पूरा इस तरह से, ये आपका है y एक्सिस, ये जो आप देख रहे हो ये आपका x एक्सिस है। y एक्सिस पे हमें क्या लेना है? वेलोसिटी। तो यहाँ पे बेटा हम वेलोसिटी को लेंगे, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? यहाँ पे हम लेंगे बेटा टाइम को। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? यहाँ पर हम टाइम को ले रहे हैं, ठीक है? हाँ जी, तो ये एक तरह से वेलोसिटी टाइम डायग्राम भी हो गया, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ कह लीजिए इसको, ठीक है? तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आपकी वो होती है मीटर पर सेकेंड में, और जो टाइम होता है वो किसमें होता है? सेकंड्स। न्यूटन ने सोचा कि अगर हमने यहाँ पे ओरिजिन पे निकाला जहाँ पे हमारा t इक्वल्स टू 0 और u इक्वल्स टू 0 है ना, टाइम भी 0 है और वेलोसिटी भी 0 है, तो हम यहाँ पे नहीं निकालते, क्योंकि यहाँ से जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो डेफिनेट हो जाएंगे सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बेटा अभी हमने आपको प्रूफ करके दिखाया था, यहाँ पर v की वैल्यू क्या निकल के आती है? सिर्फ और सिर्फ 80, क्योंकि यहाँ पे u का टर्म 0 हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ ओरिजिन के लिए v इक्वल्स टू 80 होता है, u प्लस 80 नहीं होता, बिकॉज u की वैल्यू 0 होती है वहां पे। तो इसलिए न्यूटन ने कहा कि थोड़ा सा एक काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट अगर करते हैं तो रनिंग पोजीशन में करते हैं। मतलब रनिंग पोजीशन का मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ हो और फाइनल वेलोसिटी भी कुछ हो। तो न्यूटन ने ये काम करा। तो न्यूटन ने कहा यार कि चलो ऐसा करते हैं, पॉइंट ए ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट जो उसने लिया वो पॉइंट ए लिया, और इस पॉइंट ए पे न्यूटन को पता था कि वेलोसिटी क्या मानी है हमने? u मानी।
u मीटर पर सेकंड। अब यहीं से न्यूटन ने ग्राफ आगे प्लॉट करा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, तो उसने देखा कि यार प्लॉटिंग करने पे कुछ ऐसा ग्राफ जाता है, ठीक है। तो जब ये चीज हो गई तो हमने न्यूटन ने ए पॉइंट तो न्यूटन ने यहाँ पे ले लिया, और न्यूटन ने कहा कि यार बी पॉइंट चलो यहाँ ले लेते हैं, ये पॉइंट बी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी थी वो u थी, और यहाँ पर जो आप वेलोसिटी देख रहे हो ये वाली वेलोसिटी, अगर मैं इसको पूरा ऐसे बनाने की कोशिश करूं तो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो वेलोसिटी आप देख रहे हो बेटा वो क्या है बताओ? वो वेलोसिटी v है। मतलब अगर मैं एक तरह से देखूं तो ये पूरी की पूरी जो वेलोसिटी है बेटा वो क्या है? वो पूरी v है ना? वो पूरी v है। चलो एक बार हम इसको ग्राफ को नीचे प्लॉट कर देते हैं, पूरा नीचे लाके, ताकि आप और बेहतर समझ पाओ इस तरह से। और ये भी हम पूरा यहाँ पर ऐसे ले आते हैं, और ये जो आपको दिख रहा है पूरा बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पूरा है ये कितनी वेलोसिटी है बेटा? U वेलोसिटी u है। तो अगर ये v है ये u है तो बेटा ये bd कितना बचा? यहाँ चलो पॉइंट लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है बेटा इसको हमने bd ले लिया, ठीक है, और ये जो पॉइंट आप देख रहे हो इसको हमने पॉइंट c ले लिया। तो अब हम एक काम करते हैं, दशमी के हिसाब से पढ़ते हैं जो इनको मैम ने समझाया, हो सकता है आपकी मैम भी आपको स्लोप से समझाएं, कोई बात नहीं। तो बेटा सबसे पहले हम क्या काम कर रहे हैं, हमको पता है कि बेटा u जो है आप सब लिखोगे यहाँ पे कि u इज व्हाट? u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज व्हाट? v इज फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, a इज व्हाट? a इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या है? ये चेंज है वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये सब सारी बातें आप ऊपर मेंशन करोगे। एंड t इज व्हाट? t इज टाइम टेकन, ठीक है। t क्या है बेटा? t जो है वो टाइम टेकन हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हमको पता है कि हमें, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी, हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? देखो एक्सेलरेशन क्या था फॉर्मूला? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम अगर है विद रिस्पेक्ट में तो टाइम नीचे आएगा, यही तो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अब हमें अगर चेंज इन वेलोसिटी मिल जाए और अगर हमें टाइम मिल जाए तो वो हम एक्सेलरेशन के बराबर रख सकते हैं, तो हम वही काम यहाँ पे करने वाले हैं। तो हम कैसे बराबर रखेंगे? पहले तो हमारा काम है कि हमें चेंज इन वेलोसिटी मिले। तो चेंज इन वेलोसिटी बेटा क्या है? चेंज इन वेलोसिटी यही तो है, ये जो आपको पूरा का पूरा दिख रहा है येलो वाला, देखो ये पूरा यही तो बेटा चेंज इन वेलोसिटी है, ये पूरा येलो वाला, है ना। तो बेटा पूरे v में से जब आप ये पूरा u माइनस कर दोगे तभी तो आपको ये मिलेगा चेंज, जिसको हम bd कह रहे थे। तो बेटा ये bd हो गया। ये क्या है? bd, bd है बेटा चेंज इन वेलोसिटी। और टाइम क्या है भाई? u से v तक जाने में जो टाइम लगा है वो कितना लगा है? वो t लगा है। भाई देखो t क्यों लगा भाई? जब हम u पे खड़े थे तो मेरी कार यहाँ पे खड़ी थी, लेकिन t टाइम के बाद मेरी कार यहाँ पहुंच गई, तो मेरी कार को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? ओसी या फिर टी टाइम लगा। तो बेटा यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? क्योंकि हम ये देखो हम एक्सेलरेशन इसको मान रहे हैं, तो अभी हम यहाँ पे ओसी ना लिख के बेटा क्या लिख रहे थे? हम यहाँ पे पहले एडी लिख रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि जो ओसी है वही क्या है? वही एडी है, रेक्टेंगल होने की वजह से, ठीक है ना। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। बीडी, बीडी को क्या लिख दे बेटा? बीडी को लिख देते हैं v माइनस यू, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी यही है v माइनस यू, है ना। और एडी बराबर क्या हो जाएगा? ओसी, और ओसी की वैल्यू क्या है बेटा? टी, तो टी लिख दीजिए। अब जैसे आप इसको रखोगे तो v माइनस यू की वैल्यू आ गई वहां से आपकी 80, तो v इक्वल्स टू u प्लस 80। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। सभी बच्चों को? यस सर। बेटा दशमी क्लियर है? यस सर। और किसी को कोई डाउट है बेटा तो प्लीज बताओ सारे बच्चे। पहला मैंने इसलिए टाइम लिया बिकॉज अगले आने वाले बहुत आसान है, कुछ खास नहीं है। तो आप क्योंकि आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है सर आ गया। ठीक है बेटा, फिर सर आ गया। हाँ, मैंने कोशिश करी कि मैं आपको बहुत आराम से प्यार से समझाऊं चीजों को, और रीजन के साथ समझाऊं कि न्यूटन ने जीरो पे क्यों नहीं लिया, है ना, या न्यूटन ने अगर इनिशियल वेलोसिटी u मानी है तो ऊपर ही क्यों मानी है, प्लॉटिंग करी है तो u से ही क्यों करी है। तो यस सर, बस यही क्वेश्चन था। हाँ बेटा, कि जीरो से क्यों नहीं करी। हाँ तो अब तो पता लग गया ना। यस सर। हाँ, तो क्योंकि अगर u जीरो से कर लेंगे तो बेटा वो जो v इक्वल्स टू 80 आएगा वो सिर्फ एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए है, लेकिन v इक्वल्स टू u प्लस 80 या कोई भी कंडीशन ले लो हर एक में काम करेगा, लेकिन v इक्वल्स टू 80 जो है वो सिर्फ u इक्वल्स टू 0 पे काम करेगा, ठीक है। यस सर।
चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की। तो ये मैम से आपने पूछा नहीं था क्या? नो सर, मैम तो बस मैम ने तो पढ़ा दिया है हमें ये सारा, अभी रिवाइज करना है बस। मैम ने उस टाइम पे क्लियर नहीं करा था क्या? नो सर, मैम ने इस बार भी वही लिया था कि इस बार तो मैम ने स्लोप से वो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला लिया था, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके वो ओके। वाला लिया था। नहीं नहीं, आप इससे करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डोंट वरी। तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था इसलिए। हाँ नहीं, अच्छा मैं समझ गया, स्लोप अब आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाली बात कर रहे हो, ठीक यस है। सर। देखो वो कुछ खास नहीं है, वो मैम ने क्या करा होगा कि भाई जैसे ये प्लॉटिंग हुई थी तो यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, इस तरह से, ठीक है। यस तो सर। मैम ने क्या करा होगा भाई, इसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए, तो ये जो कोऑर्डिनेट होंगे y1 y2 x1 x2 से करके तब ये निकला है y2 माइनस y1। ये और कुछ नहीं था, बस यही था, ठीक है। खैर कोई नहीं, सर उसको उसी छोड़ो। मेथड से आपके वाले मेथड से ही करती हूँ। हाँ, वो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करके देख लेना। एक बार एक काम करना दशमी, जब स्कूल खुलेंगे बेटा आपके, तो एक बार मैम को दिखा लेना कि मैम देखिए इस मेथड से करें तो काटोगे तो नहीं। नो सर, आज पूछा था एक बच्चे ने भी, मैम ने कहा था आप किसी भी मेथड से कर लो। तो बस ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। ओके चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे बेटा, और यहाँ पे चलते चलते हमें कुछ चीजों को और समझना है। जब हम बात करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की जो इक्वेशन है उसकी, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम बात कर रहे होते हैं एवरेज वेलोसिटी की। याद रखिएगा, न्यूटन का जो सेकंड लॉ की जो इक्वेशन है वो एवरेज वेलोसिटी पे बात कर रही होती है, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी जो है वो हमें निकालनी जरूरी होती है कि भाई एवरेज वेलोसिटी अगर है तो एक्चुअली में वो है क्या। तो याद रखो, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ चीजों को, अगर ऐसे करके करोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे, आप स्टेप्स नहीं भूलोगे कि कौन सी स्टेप से आपको कैसे मूवमेंट करना था। तो मैंने आपको क्या बोला कि न्यूटन की जो सेकंड इक्वेशन है वो किससे बेटा डील करती है? वो एवरेज वेलोसिटी से डील करती है। उम्मीद करता हूँ कि पुराना वाला डायग्राम आप सभी के दिमाग में छप गया होगा, ठीक है। तो अब हम जरा बात करें कि एवरेज वेलोसिटी आखिरकार हुई क्या। देखो छोटा सा फटाफट जल्दी जल्दी बना रहे हैं, ये इस तरह से जा रहा था, यहाँ पे u था, यहाँ पे वेलोसिटी बेटा v थी, ये आपको पता है, ये u थी ये v थी, ठीक है। इस तरह से चीजें थी पूरी ग्राफ की, ये आपको पता है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जब हम एवरेज वेलोसिटी की बेटा बात करते हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बताओ? एवरेज वेलोसिटी होता है बेटा इनिशियल वेलोसिटी iv यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, ये होती है बेटा एवरेज वेलोसिटी। अब मे भी अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही तो आप इसको ऐसे समझो, मैं इसको एक थोड़े से एग्जांपल से रिलेट कराता हूँ आपको। मान लो जैसे अपना अनुज है, छोटू अपना, तो अनुज भाई के मैथ्स में जो नंबर थे, ठीक है, मान के चलो प्रीलिम्स में यानी कि जो एक नॉर्मल टेस्ट हुआ उसमें 100 में से मान लो इसके मार्क्स आ गए 80, ठीक है, पहले टेस्ट में। और फिर अनुज के दूसरे जो सेकंड टेस्ट हुआ उसमें अनुज के मार्क्स आ गए फॉर एग्जांपल 90। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि अनुज का एवरेज स्कोर क्या रहा मैथ्स का, तो आप क्या बताओगे? 85। 85 ना। कैसे किया भाई? 80 जोड़े, 90 जोड़े और दोनों को किससे डिवाइड कर दिया? 2 से। तो बेटा जब आपने सॉल्व करा तो ये 170 अपॉन 2 करा, तब आपका आंसर आ गया 85। मतलब अनुज के जो एवरेज मार्क्स थे मैथ्स में वो कितने थे? वो 85 थे। तो ये कैसे किया? ये ऐसे किया कि जो इनिशियल मार्क्स थे वो लिए 80, जो फाइनल मार्क्स थे 90 वो लिए, और दोनों को किससे डिवाइड कर दिया? 2 से कर दिया। यहाँ 2 से डिवाइड क्यों हुआ? बिकॉज हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स थे वो भी कितने थे? 2 थे। तो जब मेरे पास नंबर ऑफ सैंपल्स 2 हैं तो मैं डिवाइड भी नंबर 2 से करूंगा। लेकिन कल को मान लो कि अनुज के एक तीसरा भी टेस्ट हो गया और उस तीसरे टेस्ट में अनुज ने फिर से 70 मार्क्स स्कोर कर लिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अगर 70 मार्क्स स्कोर कर लिए तो अब मैं अगर आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? आप कहोगे सर 80 जोड़ो, आप कहोगे सर 90 जोड़ो, और फिर आप कहोगे सर 70 जोड़ो, और इन तीनों को इस बार 2 से डिवाइड कि 3 से डिवाइड? 3 से डिवाइड, बिकॉज एवरेज का मतलब होता है जितने सैंपल लिए हैं उतने से ही डिवाइड होगा। तो 3 सैंपल लिए तो 3 से डिवाइड करोगे। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरे को तो अनुज के ओवरऑल जो एवरेज मार्क्स आएंगे वो 80 मार्क्स आएंगे। 80। क्या ये बात समझ में आ रही है? 80। बताओ बेटा, सभी को समझ में आई ये बात है? यस सर। ठीक है। अरे मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? आवाज क्लियर है? यस क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है चलो,
तो अब यहाँ पे बेटा बात करते हैं, तो जब हमने यहाँ पे बात करी, तो जब हमने एवरेज वेलोसिटी की बात करी, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ भाई, इनिशियल मार्क्स फाइनल मार्क्स दोनों को ऐड करके किससे डिवाइड, 2 से। तो इनिशियल मेरी मार्क्स का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u थी, तो बेटा हम यहाँ पे u लिख दें तो चलेगा। यस सर। फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा, v, चलेगा। और अपॉन में क्या हो गया, 2। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, यस सर। पक्का, यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब आप देखो ध्यान से, तो हमें एक चीज ये भी पता है कि जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं बेटा, ध्यान से समझना, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है बेटा, एस। स्पीड इनटू व्हाट, अरे बोलो, टाइम। 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 लेकिन न्यूटन ने एक खास बात ये करी कि यहाँ पर न्यूटन ने देखा कि यार हम तो सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, टू टाइम। तो मेरी देर से क्यों बोलते हो यार। हाँ चलो सुनो, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। लेकिन न्यूटन ने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट्स में बेटा ये बताओ स्पीड की बात करी कि उसने वेलोसिटी की बात करी, टू टाइम। वेलोसिटी की। वेलोसिटी की बात करी। तो ये जो फॉर्मूला है मेरा, ये मैं यहाँ पे नहीं लगा सकता, तो मुझे यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसी का मिलता जुलता, इसका जो भाई है उसके भाई का नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम। ये बात समझ में आई, यस सर। वेलोसिटी इनटू टाइम। तो फॉर्मूला ये लगेगा क्योंकि न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में डायरेक्शन को यूनिफॉर्म रखा है, ठीक है, सेम डायरेक्शन रखी है। तो बेटा जो डिस्प्लेसमेंट है, जो मेरा क्या है डिस्प्लेसमेंट, भाई जो मेरी डिस्टेंस थी वो s थी, ये जो आपको s दिख रहा है ना, ये s, ये बेटा एक तरह से क्या है, ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट है या फिर ये एक तरह से डिस्टेंस है। लेकिन क्योंकि हमने डायरेक्शन अपनी सेम करी हुई है, तो हम क्या मानेंगे कि हमारे क्वेश्चन के लिए क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर s रख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पे, बताओ। नो बेटा डिस्प्लेसमेंट वही डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को तो डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। रख सकते हैं। हाँ लग सकते हैं ना बेटा, यस सर रख सकते हैं। ठीक है रख दिया। अच्छा ये क्या था बेटा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मतलब कौन सी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी बेटा क्या है, u प्लस v अपॉन 2। अच्छा हमने एवरेज वेलोसिटी की क्यों बात करी, अब मैं आपको ये बताता हूँ नॉर्मल वेलोसिटी क्यों नहीं ली। मुझे एक बात बताओ, जब डिस्प्लेसमेंट की बात होती थी बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट में कोई 2 पॉइंट लेते थे कि नहीं लेते थे, सर बताओ। लेते थे। और 2 पॉइंट के बीच की जो सबसे लीस्ट डिस्टेंस होती थी वही क्या होती थी, डिस्प्लेसमेंट। प्लेसमेंट। तो बेटा जब 2 पॉइंट ले रहे हो तभी तो डिस्प्लेसमेंट का टर्म पिक्चर में आता है। यस सर। डिस्टेंस में तो कोई 2 पॉइंट फिक्स होते ही नहीं है, डिस्टेंस में तो आप कहीं से भी मूव करके चले आओ, वो डिस्टेंस है नॉर्मल। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो फिक्स होती थी ना डायरेक्शन, और पॉइंट जो मिनिमम डिस्टेंस होती थी हम उसकी बात कर रहे होते थे। तो बेटा जब 2 पॉइंट फिक्स हैं, तो जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, 2 पॉइंट की वजह से कौन सी वेलोसिटी बनेगी, डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बनेगी। 2 पॉइंट्स की वजह से जो वेलोसिटी बनेगी वो एवरेज वेलोसिटी बनेगी। इसलिए हमने यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी ली है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ली है। समझ में आया। इनटू में क्या होगा बेटा, टाइम। टाइम का मतलब क्या हो गया, क्या बात समझ में आ रही है, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। यस सर। देखो बेटा ध्यान से, तो Yes, s इक्वल्स टू बेटा मल्टीप्लाई करा दो। देखो जब t का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो u में मिलेगा तो ut हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस ये देखो v में मिलेगा तो vt हो जाएगा बेटा, ठीक है। और अपॉन में क्या लिखा हुआ है 2। क्या ये बात समझ में आ रही है, ut प्लस vt अपॉन 2 चल जाएगा। यस सर। आगे देखो बेटा s इक्वल्स टू ut ऐसे रखो, प्लस ये जो v आपको देख रहा है, v का फॉर्मूला अभी आपने क्या निकाला था ऊपर, v इक्वल्स टू u प्लस at। तो क्या इस v के प्लेस पे मैं न्यूटन के पहले इक्वेशन को पुट कर सकता हूँ, u प्लस at जो आप पढ़ के आए थे, और बेटा इनटू में t ऐसे लिखा हुआ है और अपॉन में हाफ भी ऐसे लिखा हुआ है, चल जाएगा। चल जाएगा। आगे देखो s इक्वल्स टू ut, तो बेटा ऐसे लिखा हुआ है आपने, प्लस जब ये t का अंदर मल्टीप्लाई फिर से कराओगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ut प्लस at स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि t 2 है इस बार, तो at स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में अभी 2 है। बताओ, यस सर। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो s इक्वल्स टू बेटा ut और ut मिलके कितने ut, 1 UT 2 ut 1 ut प्लस at स्क्वायर
और अपॉन में कितना 2, ठीक है। अब आपने सेपरेशन पढ़ा होगा, अगर कभी बेटा आपके पास लिखा है x प्लस वाई अपॉन 2 तो आप इसको कैसे लिख सकते हो बेटा, x अपॉन 2 प्लस y upon y अपॉन 2 ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको। तो जरा इसको भी सेपरेट कर लें, तो जरा देखते हैं क्या होता है इसको सेपरेट करने से। बेटा s इक्वल्स टू, आप इसको लिख सकते हो 2ut अपॉन में 2 प्लस बेटा 80 स्क्वायर अपॉन में 2, इस 2 से ये 2 गुजर गया, तो s इक्वल्स टू क्या बचा बेटा, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यही आपका न्यूटन की सेकेंड इक्वेशन। आ गई प्रूफ समझ में? यस सर। किसी को कोई डाउट? सर ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2 नहीं लिख सकते? 80 स्क्वायर अपॉन 2 बेटा वो लिखने की तरीका थोड़ा ऐसा है, ऐसे लिखा जाता है, प्रेजेंटेशन ऐसे दी जाती है ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे इसको बोलते हैं ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर, नहीं, बोला क्या जाना चाहिए ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, कोई नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो यश, कोई वो वाली बात नहीं है। यस सर, आ गया सर समझ। सबको समझ में आया? दर्शी बेटा क्लियर है? एक बार नोट कर लेते हैं सर। यस सर। नोट कर लो, सर क्लियर है। स्क्रीनशॉट मार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। लैपटॉप में कर रहा हूँ क्लास। अरे तो YouTube पे तो जाएगी। चलो ठीक है सर, YouTube से कर लूंगा। ओके, YouTube पे चीटिंग कर लेना, क्या दिक्कत है? चीटिंग क्या, रिवीजन करोगे? सर चलो फिर, अब थोड़ा समय की पाबंदियां हैं, आपने 2 लॉस तो देख लिए पूरे पूरे, ठीक है। अब तीसरा तो बहुत आसान है, लेकिन बात ये कि मैं जल्दी जल्दी नहीं करना चाहता, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आज हमने 2 पढ़े हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये 2 भूलोगे नहीं अब। यस सर, पूरे अच्छे से बिल्कुल नहीं पढ़ाया मैंने, भूलेंगे। मन लगा के, है ना? यस सर। चलिए ठीक है, तो बेटा आप लोग अब लीव कर सकते हो। सर बाय। ओके बेटा, बाय। थैंक यू सर। माय प्लेजर। थैंक यू। जी बेटा, जो पढ़ाते हैं समझ में आता है ना सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो अब आप लोग लीव कर सकते हो, फिर हम भी मीटिंग को एंड कर रहे हैं। बेटा अगर 10th के बच्चे हमारे साथ अगर इसमें कुछ जुड़े हुए हैं, तो आप सभी से मैं ये चीज आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग के लिए नई मीटिंग स्टार्ट करी जाएगी, ठीक है। आप लोग उसमें ज्वाइन कीजिएगा तुरंत, अभी मीटिंग ज्वाइन मतलब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 10th के बच्चों के लिए। चलो थैंक यू।